पुष्पनकाल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग बैल मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत। हे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी कृपा से आज हम गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग का पावन श्रवण करने जा रहे हैं। हबिस्कस भूमिका। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के मन में अब ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हे प्रभु, ये संसार क्यों अलग अलग स्वभाव के लोगों से भरा है। कोई शांत है, कोई क्रोधी, कोई आलसी, तो कोई ज्ञानवान क्यों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से संचालित होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सत्व, उंगली से दाहिनी ओर इशारा रज, उंगली से दाहिनी ओर इशारा तम। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। पुष्पनकाल 1 त्रिगुणों का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर और मन 3 गुणों से बंधा हुआ है। ये गुण आत्मा को बांधकर जन्म मरण के चक्र में फंसा देते हैं। चमकता सितारा 2 सत्व गुण पवित्रता और ज्ञान। सत्व गुण शुद्ध, निर्मल और प्रकाशमय होता है। स्मॉल डायमंड इसके लक्षण। ज्ञान, शांति, करुणा, संतोष, सत्य। स्मॉल डायमंड ऐसा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, दूसरों का भला करता है, अहंकार से दूर रहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व गुण भी आत्मा को ज्ञान के सुख के बंधन में बांध देता है। फायर 3 रजगुण वासना और कर्म। रजगुण इच्छा, कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। स्मॉल डायमंड इसके लक्षण। लालच, महत्वाकांक्षा, क्रोध, असंतोष, भोग की चाह। स्मॉल डायमंड ऐसा व्यक्ति दिन रात कर्म करता है, फल की चिंता में डूबा रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, रजगुण आत्मा को कर्म और फल के बंधन में जकड़ देता है। अमावस्या 4 तमगुण अज्ञान और आलस्य। तमगुण अंधकार और अज्ञान से उत्पन्न होता है। स्मॉल डायमंड इसके लक्षण। आलस्य, प्रमाद, मोह, निद्रा, हिंसा। स्मॉल डायमंड ऐसा व्यक्ति कर्तव्य से भागता है, सत्य को नहीं समझ पाता, जीवन को नष्ट करता है। भगवान कहते हैं, तमगुण आत्मा को अज्ञान और पतन की ओर ले जाता है। 5 गुणों की गति। श्री कृष्ण समझाते हैं, सत्व गुण ऊंचे लोकों की ओर, रजगुण मनुष्य लोक में जन्म, तमगुण नीच योनियों की ओर। चेरी ब्लॉसम 6 गुणातीत पुरुष कौन। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए वह कैसा होता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, स्मॉल डायमंड गुणातीत व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, मान अपमान में विचलित नहीं होता, मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता, केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। भगवान कहते हैं, जो अनन्य भक्ति से मेरी शरण में आता है वह इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। पुष्पनकाल 7 मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कर्म और ज्ञान तब पूर्ण होते हैं जब उनमें भक्ति जुड़ जाती है। मैं ही अमर ब्रह्म हूँ, मैं ही शाश्वत धर्म हूँ, और मैं ही परम आनंद का स्रोत हूँ। बैल अध्याय का सार। संसार 3 गुणों से चलता है, आत्मा इन गुणों से परे है। भक्ति से गुणबंधन टूटता है, भगवान की शरण से मोक्ष प्राप्त होता है। जड़ी बूटी प्रकृति और पुरुष का संबंध। भगवद गीता के अनुसार सरल व आध्यात्मिक विवेचन। ट्राइडेंट साइन भूमिका। भारतीय दर्शन में प्रकृति और पुरुष का संबंध अत्यंत गूढ़, गहन और आध्यात्मिक है। भगवद गीता, सांख्य दर्शन और उपनिषदों में इस विषय का विशेष वर्णन मिलता है। भगवद गीता अध्याय 13 और 14 में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार का समस्त खेल प्रकृति और पुरुष के सहयोग से चलता है। चेरी ब्लॉसम प्रकृति क्या है। प्रकृति वह शक्ति है जिससे ये सृष्टि बनी है। स्मॉल डायमंड प्रकृति के गुण। त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रज, तम। परिवर्तनशील है, दृश्य और जड़ है, कर्मों की करता है। ओपन बुक गीता कहती है, प्रकृति पुरुष चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। पुष्पनकाल पुरुष क्या है। पुरुष आत्मा है, चेतन तत्व। स्मॉल डायमंड पुरुष के गुण। शुद्ध चेतना, अकर्ता करता नहीं, साक्षी मात्र, अविनाशी और शाश्वत। ओपन बुक गीता कहती है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। पुरुष केवल देखने वाला, अनुमति देने वाला और भोक्ता है। लिंक साइन प्रकृति और पुरुष का संबंध। संयोग का संबंध। प्रकृति और पुरुष का संबंध संयोगजन्य है। पुरुष के बिना प्रकृति अचेतन है, प्रकृति के बिना पुरुष की लीला प्रकट नहीं होती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जैसे आग और लकड़ी दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं।
कर्ता और साक्षी का संबंध। प्रकृति कर्म करती है, पुरुष साक्षी बनकर अनुभव करता है। अज्ञानवश पुरुष स्वयं को कर्ता मान लेता है और बंधन में पड़ जाता है। बंधन का कारण, जब पुरुष प्रकृति के गुणों से तादात्म्य कर लेता है, शरीर को ही आत्मा मान लेता है, तब जन्म मरण का बंधन होता है। ओपन बुक गीता। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। लोक मोक्ष कैसे? वन समाधान, विवेक और भक्ति। जब पुरुष ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं गुणों से परे आत्मा हूँ, तब वह मुक्त हो जाता है। स्मॉल डायमंड साधन, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सत्संग। ओपन बुक गीता। जो गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। इंद्रधनुष उदाहरण से समझें। जैसे फिल्म का कैमरा चलचित्र का पर्दा पुरुष और क्लैपबोर्ड फिल्म प्रकृति। फिल्म बदलती रहती है, पर्दा सदा स्थिर रहता है। हबिस्कस निष्कर्ष। प्रकृति कर्म करती है, पुरुष चेतना है। बंधन अज्ञान से है, मुक्ति ज्ञान और भक्ति से है। फोल्डेड हैंड्स उपसंहार। जब मनुष्य प्रकृति के खेल को समझ लेता है और स्वयं को पुरुष आत्मा जान लेता है, तभी वास्तविक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेल मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी कृपा से आज हम सत्व गुण के पावन स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। हबिस्कस भूमिका। हे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता के 14वें अध्याय में कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार 3 गुणों से बंधा हुआ है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सत्व, उंगली से दाहिनी ओर इशारा रज और उंगली से दाहिनी ओर इशारा तम। इनमें सत्व गुण को सबसे श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। आज हम जानेंगे सत्व गुण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ये जीवन को कैसे प्रभावित करता है और यह मोक्ष में कैसे सहायक है। चेरी ब्लॉसम सत्व गुण क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत् सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनाम्यम। अर्थात सत्व गुण निर्मल, प्रकाश देने वाला और रोगरहित होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहाँ सत्व होता है वहाँ ज्ञान होता है, शांति होती है, विवेक होता है। सत्व गुण मनुष्य को ऊपर उठाने वाला गुण है। पुष्पनकाल सत्व गुण के मुख्य लक्षण। जड़ी बूटी 1, ज्ञान और विवेक। सत्व गुण वाला व्यक्ति सही और गलत में भेद जानता है, धर्म के मार्ग को पहचानता है, अज्ञान से दूर रहता है, उसका मन सदैव ज्ञान की ओर अग्रसर रहता है। जड़ी बूटी 2, शांति और संतुलन। सत्व गुण से युक्त मनुष्य क्रोध से दूर रहता है, सुख दुख में समान रहता है, मन में स्थिरता रखता है। ऐसे व्यक्ति के समीप बैठने से ही मन को शांति मिलती है। जड़ी बूटी 3, करुणा और दया। सत्व गुण का एक प्रमुख लक्षण है दिल करुणा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, किसी को कष्ट पहुंचाकर सुखी नहीं होता, सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है। जड़ी बूटी 4, सत्य और पवित्रता। सत्व गुण वाला व्यक्ति सत्य बोलता है, पवित्र आचरण रखता है, छल कपट से दूर रहता है, उसका जीवन पारदर्शी और सरल होता है। पुष्पनकाल सत्व गुण का भोजन। भगवान श्री कृष्ण भोजन के बारे में भी बताते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुखप्रीति विवर्धना। सत्व गुण को बढ़ाने वाला भोजन सात्विक होता है, ताज़ा होता है, हल्का और शुद्ध होता है, जैसे दूध, लाल सेब, फल, हरी सब्जियां, पके हुए चावल, सादा भोजन। पुष्पनकाल सत्व गुण का जीवन पर प्रभाव। जिस व्यक्ति में सत्व गुण अधिक होता है उसका जीवन संयमित होता है, वह भक्ति की ओर आकर्षित होता है, उसका मन ईश्वर में लगता है। सत्व गुण भक्ति का द्वार खोलता है। वार्निंग साइन सत्व गुण का सूक्ष्म बंधन। हे भक्तों, श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, सत्व गुण भी आत्मा को बांधता है। कैसे? ज्ञान का अहंकार, मैं शुद्ध हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भाव। इसलिए सत्व गुण भी अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि उससे आगे उठना आवश्यक है। चेरी ब्लॉसम सत्व से गुणातीत की ओर। जब मनुष्य सत्व को साधन बनाता है और अहंकार त्याग देता है तथा भगवान की शरण में चला जाता है, तब वह तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। हबिस्कस जीवन में सत्व गुण कैसे बढ़ाएं? सत्संग करें, शुद्ध भोजन करें, सत्य बोलें, संयम रखें, नाम स्मरण करें, सेवा भाव अपनाएं। इंद्रधनुष निष्कर्ष। हे भक्तों, सत्व गुण अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अशांति से शांति की ओर ले जाता है और भक्ति के मार्ग को सरल बनाता है। लेकिन अंतिम लक्ष्य है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भगवान की अनन्य भक्ति। बेल मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी कृपा से आज हम रज गुण के स्वरूप, उसके प्रभाव और उससे मुक्ति के मार्ग को समझेंगे। हबिस्कस भूमिका। हे भक्तों,
भगवान श्री कृष्ण गीता के 14वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि यह समस्त संसार 3 गुणों से संचालित है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सत्व, उंगली से दाहिनी ओर इशारा रज और उंगली से दाहिनी ओर इशारा तम। आज हम रज गुण का वर्णन करेंगे, जो मनुष्य को कर्म, इच्छा और आसक्ति के बंधन में बांध देता है। फायर रज गुण क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णास्मगस्मुद्भवम, अर्थात रजगुण राग, आसक्ति और तृष्णा, लालसा से उत्पन्न होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहाँ रजगुण होता है वहाँ चाह कभी समाप्त नहीं होती, मन अशांत रहता है, कर्म का बोझ बढ़ता जाता है। ज्वालामुखी रजगुण के प्रमुख लक्षण। जड़ी बूटी 1, इच्छा और कामना। रजगुण वाला व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ चाहता रहता है और चाहिए की भावना में जीता है, संतोष नहीं पाता। इच्छा पूरी होने पर भी नई इच्छा जन्म ले लेती है। जड़ी बूटी 2, कर्म में आसक्ति। रजगुण से युक्त मनुष्य कर्म तो करता है पर फल के लिए करता है। सफलता में अहंकार और असफलता में दुख पाता है। फल न मिलने पर क्रोध करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कर्म बंधन का कारण बनता है। जड़ी बूटी 3, अशांति और चंचलता। रजगुण मन को स्थिर नहीं रहने देता, चिंता और तनाव से भर देता है, नींद को भी प्रभावित करता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से सक्रिय, भीतर से अशांत होता है। जड़ी बूटी 4, क्रोध और प्रतिस्पर्धा। जब इच्छा पूरी नहीं होती, क्रोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ता है, दूसरों से तुलना होने लगती है। रजगुण मनुष्य को प्रतिस्पर्धा की आग में झोंक देता है। करी और चावल रजगुण का भोजन। भगवान श्री कृष्ण भोजन के विषय में कहते हैं, कट्वम ललवना तीक्ष्ण तीक्ष्णारुक्षविदाहिन। रजगुण बढ़ाने वाला भोजन, बहुत तीखा, अधिक नमक वाला, अत्यधिक मसालेदार, अत्यधिक उत्तेजक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ऐसा भोजन मन को भी अशांत करता है। एंटी क्लॉकवाइज एरोज रजगुण का जीवन पर प्रभाव। रजगुण प्रधान व्यक्ति सांसारिक सफलता तो पाता है पर शांति नहीं पाता, भक्ति में स्थिर नहीं रह पाता। उसका जीवन दौड़ता हुआ पर असंतुष्ट होता है। वार्निंग साइन रजगुण का बंधन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजगुण आत्मा को कर्म और फल के बंधन में बांधता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, मनुष्य बार बार कर्मफल भोगता है। चेरी ब्लॉसम रजगुण से ऊपर कैसे उठें? हे भक्तों, रजगुण से मुक्ति का मार्ग है निष्काम कर्म, फल त्याग, भक्ति भाव, सत्संग, नाम स्मरण। जब कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है तो रजगुण शुद्ध होने लगता है। इंद्रधनुष उदाहरण से समझें, जैसे फायर आग में घी डालो तो वह और भड़कती है, फायर लेकिन पानी डालो तो शांत होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वैसे ही इच्छा को बढ़ाओ तो रज बढ़ता है, भक्ति डालो तो रज शांत होता है। हबिस्कस निष्कर्ष। हे भक्तों, रजगुण कर्म कराता है, प्रगति दिखाता है, लेकिन शांति नहीं देता। इसलिए उंगली से दाहिनी ओर इशारा रज को साधन बनाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लक्ष्य नहीं। अमावस्या तम गुण का वर्णन। बेल मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे करुणा निधान श्री कृष्ण, आपकी कृपा से आज हम तम गुण के स्वरूप, उसके लक्षण और उससे मुक्ति के मार्ग को समझेंगे। हबिस्कस भूमिका। हे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता के 14वें अध्याय में बताते हैं कि यह समस्त संसार 3 गुणों से बंधा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सत्व, उंगली से दाहिनी ओर इशारा रज और उंगली से दाहिनी ओर इशारा तम। आज हम तम गुण का वर्णन करेंगे, जो मनुष्य को अज्ञान, आलस्य और मोह के अंधकार में डाल देता है। अमावस्या तम गुण क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, अर्थात तम गुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और सभी प्राणियों को मोह में डाल देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहाँ तम गुण होता है वहाँ विवेक लुप्त हो जाता है, सही गलत का ज्ञान नहीं रहता, जीवन दिशाहीन हो जाता है। तम गुण के प्रमुख लक्षण। जड़ी बूटी 1, अज्ञान और मोह। तम गुण वाला व्यक्ति सत्य को नहीं पहचान पाता, असत्य को ही सत्य मान लेता है, अंधविश्वास में फंस जाता है। वह बाहरी दिखावे में जीता है, भीतर अंधकार होता है। जड़ी बूटी 2, आलस्य और प्रमाद। तम गुण से ग्रस्त मनुष्य कर्तव्य से भागता है, कल कर लेंगे में जीवन गंवा देता है, समय का मूल्य नहीं समझता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आलस्य तम का मुख्य द्वार है। जड़ी बूटी 3, निद्रा और असावधानी। ऐसा व्यक्ति अधिक सोता है, जागरूक नहीं रहता, जीवन के अवसर खो देता है। तम गुण मनुष्य को जागते हुए भी सोया हुआ बना देता है। जड़ी बूटी 4, क्रूरता और हिंसा।
तम गुण बढ़ने पर करुणा समाप्त हो जाती है। हिंसा, द्वेष और नकारात्मकता बढ़ती है। दूसरों का दुख देखकर भी मन नहीं पसीजता। मांस तम गुण का भोजन। भगवान श्री कृष्ण भोजन के विषय में कहते हैं, यत्याम गतर संपूति पर्युषित यत। तम गुण बढ़ाने वाला भोजन बासी, सड़ा गला, अत्यधिक नशायुक्त, अपवित्र, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ऐसा भोजन मन और बुद्धि दोनों को दूषित करता है। एंटी क्लॉकवाइज एरोज तम गुण का जीवन पर प्रभाव। तम गुण प्रधान व्यक्ति पतन की ओर जाता है, नीच संगति में फंसता है, अधर्म में प्रवृत्त होता है। भगवान कहते हैं, तम गुण मृत्यु और अधोगति की ओर ले जाता है। वार्निंग साइन तम गुण का घोर बंधन। तम गुण आत्मा को अज्ञान में जकड़ देता है, जन्म मरण के चक्र में नीचे की योनियों में ले जाता है, आत्मविकास को रोक देता है। चेरी ब्लॉसम तम गुण से मुक्ति का मार्ग। हे भक्तों, तम गुण से निकलने के उपाय। सत्संग अपनाएं, आलस्य त्यागें, शुद्ध भोजन करें, अनुशासित जीवन जिएं, भगवान का नाम स्मरण करें, सत्व गुण को बढ़ाएं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तम का नाश सत्व से होता है। इंद्रधनुष उदाहरण से समझें, जैसे अमावस्या अंधकार स्वयं नहीं जाता, सूरज का चेहरा प्रकाश करने पर चला जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वैसे ही तम को हटाने के लिए ज्ञान और भक्ति का प्रकाश चाहिए। हबिस्कस निष्कर्ष। हे भक्तों, तम गुण पतन का मार्ग है, अज्ञान का कारण है, दुख का बीज है। इसलिए उंगली से दाहिनी ओर इशारा तम से ऊपर उठें, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सत्व की ओर बढ़ें, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और अंततः गुणातीत बने। इंद्रधनुष गुणातीत अवस्था। हे अर्जुन, अब भगवान श्री कृष्ण उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहां मनुष्य तीनों गुणों सत्व, रज और तम से ऊपर उठ जाता है। यही अवस्था गुणातीत अवस्था कहलाती है। चेरी ब्लॉसम गुणातीत का अर्थ। गुणातीत का अर्थ है जो व्यक्ति गुणों से प्रभावित न हो, जिस पर सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का कोई प्रभाव न पड़े। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो इन तीनों गुणों के उदय को न द्वेष करता है और न उनके लुप्त होने की कामना करता है, वही गुणातीत है। जड़ी बूटी गुणातीत व्यक्ति की पहचान। गुणातीत व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, न प्रशंसा से प्रसन्न होता है, न निंदा से विचलित होता है। मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान देखता है, मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता। उसके लिए संसार की घटनाएं बादलों की तरह आती जाती हैं और वह स्वयं आकाश की तरह स्थिर रहता है। बैल गुणातीत की दृष्टि। गुणातीत व्यक्ति यह जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए वह कर्म करता है, लेकिन कर्म का बंधन उसे नहीं बांधता। वह कार्य करता है, पर कर्तापन का अहंकार नहीं रखता। पुष्पनकाल गुणातीत बनने का उपाय। अर्जुन के प्रश्न पर भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो भक्त अविचल भक्ति से मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, अर्थात निरंतर भक्ति, अहंकार का त्याग, ईश्वर में पूर्ण समर्पण। यही गुणातीत अवस्था का सबसे सरल मार्ग है। हबिस्कस गुणातीत अवस्था का फल। गुणातीत अवस्था प्राप्त होने पर जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है, भक्त ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है, सदा आनंद में स्थित रहता है। भगवान कहते हैं, मैं ही उस अमर ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो शाश्वत आनंद का स्रोत है। चेरी ब्लॉसम उपसंहार। हे भक्तों, गुणातीत बनना कठिन नहीं, बस दृष्टि बदलनी होती है। गुणों को देखने वाला बनो, उनमें उलझने वाले नहीं। फोल्डेड हैंड्स। जो भगवान में शरण ले लेता है, वह स्वयं गुणों से परे हो जाता है। हबिस्कस मोक्ष का मार्ग। हे अर्जुन, जब मनुष्य तीनों गुणों सत्व, रज और तम से ऊपर उठ जाता है, तब उसके सामने मोक्ष का मार्ग स्वयं खुल जाता है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं, बल्कि जीते जी बंधनों से मुक्त हो जाना है। चेरी ब्लॉसम मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, दुख, भय और अज्ञान से छुटकारा, आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता। जड़ी बूटी मोक्ष का पहला चरण अहंकार का त्याग। सबसे बड़ा बंधन है अहंकार। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। यही भावना आत्मा को बांध देती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। बैल मोक्ष का दूसरा चरण अनन्य भक्ति। भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, वही गुणों को पार कर जाता है। अनन्य भक्ति का अर्थ है बिना शर्त ईश्वर पर विश्वास, हर स्थिति में प्रभु का स्मरण,
सुख दुख में समान भाव। भक्ति से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही ज्ञान प्रकट होता है। पुष्पनकाल मोक्ष का तीसरा चरण समत्व भाव। मोक्ष का मार्ग समत्व से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान, मान अपमान में समान, वही वास्तव में मुक्त है। गीता कहती है समत्व ही योग है। इंद्रधनुष मोक्ष का चौथा चरण आत्मज्ञान। जब मन शांत हो जाता है तब आत्मज्ञान जागृत होता है। व्यक्ति जान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यही ज्ञान सभी बंधनों को जला देता है। हबिस्कस मोक्ष का अंतिम फल। मोक्ष प्राप्त होने पर जन्म मृत्यु का भय समाप्त। आत्मा ब्रह्म में स्थित, न कोई इच्छा न कोई दुख, केवल शांति और आनंद। भगवान कहते हैं मैं ही उस अमर ब्रह्म का आश्रय हूँ जो शाश्वत धर्म और परम आनंद है। चेरी ब्लॉसम उपसंहार। हे भक्तों, मोक्ष कहीं दूर नहीं, वह हमारे भीतर ही है। अहंकार छोड़ो, भक्ति अपनाओ और समत्व भाव में जीना सीखो। फोल्डेड हैंड्स। जो प्रभु की शरण में है वह पहले ही मुक्त है। आज के जीवन में संदेश। हे भक्तों, भगवद गीता का 14वां अध्याय केवल दर्शन नहीं बल्कि आज के व्यस्त तनावपूर्ण जीवन का समाधान है। आज का मनुष्य बाहरी सुखों में उलझकर अपने भीतर की शांति खो बैठा है। इसका कारण है रज और तम गुण की अधिकता। जड़ी बूटी आज का मनुष्य और तीनों गुण। स्मॉल डायमंड रज गुण आज। अधिक पैसा, पद और प्रसिद्धि की दौड़, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, बिना रुके कर्म करते रहना। स्मॉल डायमंड तम गुण आज। आलस्य, नशा, नकारात्मक सोच, मोबाइल और भोग विलास में डूबना, गलत को सही मान लेना। स्मॉल डायमंड सत्व गुण की कमी, धैर्य का अभाव, संयम और संतोष की कमी, ईश्वर स्मरण से दूरी। चेरी ब्लॉसम गीता का समाधान। भगवान श्री कृष्ण हमें रोकते नहीं बल्कि संतुलन सिखाते हैं। गीता कहती है उंगली से दाहिनी ओर इशारा कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़ो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भोग करो लेकिन विवेक के साथ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जीवन जियो लेकिन ईश्वर स्मरण में रहो। पुष्पनकाल आज के जीवन में सत्व कैसे बढ़ाएं? सात्विक भोजन अपनाएं, सत्य और संयम से जीवन जिएं, नकारात्मक संगति से दूरी रखें, प्रतिदिन प्रभु नाम का स्मरण करें, दूसरों की सहायता करें। सत्व बढ़ेगा तो मन शांत होगा और विवेक जागृत होगा। इंद्रधनुष गुणों से ऊपर उठने का अभ्यास। जब सुख आए अहंकार न करें, जब दुख आए निराश न हों। ये समझे कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं। हम आत्मा हैं, दर्शक बनना सीखें। हबिस्कस आज का सबसे बड़ा संदेश। आज के जीवन का सबसे बड़ा रोग है अशांति और गीता का सबसे बड़ा उपदेश है समत्व। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, प्रभु पर विश्वास रखता है, वही सच्चे अर्थों में सुखी है। चेरी ब्लॉसम उपसंहार। हे भक्तों, बदलने की आवश्यकता संसार को नहीं, दृष्टि को है। गुणों को पहचानो, उनसे ऊपर उठने का प्रयास करो और भक्ति को जीवन का आधार बनाओ। फोल्डेड हैंड्स। यही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 का आज के जीवन के लिए अमर संदेश है।